जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में अभी बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई दोस्तों बहुत जरूरी थी क्योंकि सत्ता के नशे में चूर ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी अपने आप को कानून से ऊपर बढ़कर मानने लगे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि कानून तो इन्होंने अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है, इनका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये जैसे चाहेंगे वैसे तानाशाही करते रहेंगे, जैसे चाहेंगे फर्जीवाड़े तरीके से अगर अपने डिसीजंस इंप्लीमेंट करवाने हैं तो उन फैसलों को भी इंप्लीमेंट करवा लेंगे, चाहे फिर उन्हें 420 या फिर फर्जीवाड़े का रास्ता ही क्यों ना अपनाना पड़े। लेकिन इस बार बुआ भतीजा रंगे हाथों दबोच लिए गए हैं और जब रंगे हाथों दबोचे गए तो उसके बाद में फिर इनके खिलाफ में बड़ी कार्रवाई होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये सत्ता के नशे में चूर जो हुक्मरान हैं, जो लोग ये सोचते थे कि कानून से ऊपर हैं ये लोग, इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है पश्चिम बंगाल में, आज ये घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं। सीआईडी की स्पेशल टीम इनके घर पर पहुंचती है, इनके खिलाफ में कार्रवाई करती है और पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस में भयंकर खलबली मच जाती है। क्या है ये पूरा मामला, कैसे बुआ और भतीजा अब कानून की पकड़ में आ चुके हैं, कानून की जकड़ में आ चुके हैं, कैसे पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस में भयंकर हड़कंप मचा हुआ है, बुआ और भतीजा खेमे में कैसे मातम पसरा हुआ है, सब कुछ डिटेल में इस रिपोर्ट में हम समझेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में एक फर्जीवाड़ा मामले में, एक 420 केस में इनके खिलाफ में समन जारी किया जाता है और ये लोग इस समन को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। ये लोग कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये समन को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर इनके खिलाफ में बड़ी कार्रवाई होती है। क्या कार्रवाई हुई है उसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन दोस्तों पहले हमें समझने की जरूरत है कि आखिरकार सीआईडी की तरफ से किस केस में बड़ी कार्रवाई की गई है। दोस्तों ये मामला फर्जीवाड़े का है। दरअसल विधानसभा में चुनाव के बाद में विपक्ष में आती है तृणमूल कांग्रेस, इसके बाद में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी विपक्षी नेताओं की यानी अपने नेताओं की विधायक दल की एक बैठक बुलाते हैं। इस बैठक में तमाम विधायक पहुंचते हैं। वहां पर एक पेपर दिखाया जाता है जहां पर ऑलरेडी लोगों के सिग्नेचर थे और ये लोग थे तृणमूल कांग्रेस के विधायक। वहां पर कुछ विधायकों ने यह नोटिस किया कि उसमें जो नेता प्रतिपक्ष यानी कि टीएमसी की तरफ से एक ऐसा नेता चुना जाता जो विधानसभा में टीएमसी का पक्ष रखता, सरकार की मुखालफत करता, उसको चुना जाना था। अच्छा, टीएमसी ने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए विधायकों की मीटिंग बुलाई, यानी कि बुआ भतीजा ने पहले से ही यह तय कर लिया कि हम नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे किसको। उसके बाद में जब वहां पर सिग्नेचर का दौर शुरू होता है तो उन तमाम विधायकों ने यह नोटिस किया कि उस पेपर पर उन तमाम विधायकों के भी सिग्नेचर हैं जो लोग उस मीटिंग में ही नहीं हैं। यानी कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने जो पटकथा रची है उसके तहत पहले ही उस पर साइन कर दिए गए, फर्जी सिग्नेचर, फर्जी दस्तखत बना दिए गए। यह मामला जो है हाईलाइट किया जाता है विधानसभा सचिवालय की तरफ से, क्योंकि वहां पर यह लेटर सिग्नेचर करके भेजा गया था। उसके बाद में इसकी जांच की जाती है और पता चलता है कि तो फर्जी सिग्नेचर है। जो इंटरनल रिकॉर्ड है विधानसभा सचिवालय का, जब उन विधायकों के सिग्नेचर उससे मैच किए जाते हैं तो पता चलता है कि अरे ये तो फर्जीवाड़ा है, ये पूरी तरीके से फर्जी सिग्नेचर है। उसके बाद में इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी जाती है और फिर सीआईडी की तरफ से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में समन जारी किया जाता है। समन जारी करने के बावजूद भी अभिषेक बनर्जी सीआईडी के दफ्तर नहीं पहुंचते हैं, इंटेरोगेशन में सहयोग नहीं करते हैं। उसके बाद में सीआईडी को बड़ा कदम उठाना पड़ता है और सीआईडी पहुंच जाती है अभिषेक बनर्जी के आवास पर। जब कानूनी हंटर चलता है, जब सीआईडी अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंचती है तो दोस्तों वहां पर जो घटना घटित होती है वो और भी ज्यादा लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली है। ये वही पश्चिम बंगाल के नेता हैं जो पिछले 15 सालों से तकरीबन 1.5 दशक से सत्ता पर काबिज थे। सत्ता के नशे में इतने ज्यादा ये लोग चूर हो गए हैं कि इन्हें कानून दिखाई नहीं देता। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को तो ये जेब में रख करके चलते हैं, इस तरीके का इनका बिहेवियर रहा। वहां पर सीआईडी की टीम को अभिषेक बनर्जी से बात तक नहीं करने दी जाती। यह कहा जाने लगता है कि विधायक जी अभी बिजी हैं। बुआ तो अपनी सीट बचा नहीं पाई, अभिषेक बनर्जी विधायक हैं,
अपनी सीट बचा ले गए। तो कहा जाता है कि बिजी हैं विधायक साहब, अभी आपसे बात नहीं कर सकते। सीआईडी वहां पर खुद अपना समन लेकर के पहुंची थी, क्योंकि बताया यह गया कि सीआईडी की स्पेशल टीम की तरफ से जहां पर समन भेजा गया, तृणमूल कांग्रेस ने अपना राजनीतिक हथकंडा अपनाते हुए, राजनीतिक चाल चलते हुए कह दिया कि यहां पर तो अभिषेक बनर्जी रहते ही नहीं, अब अभिषेक बनर्जी का जो पता है वो कोई दूसरा है, दूसरे जगह का पता दे दिया जाता है कि अगर समन भेजना था तो यहां पर दिया जाए। तो सीआईडी खुद समन लेकर के पहुंची थी कि बहुत हो गई इनकी नौटंकी, अब हम हाथ में समन थमा के आएंगे। वहां पर दोस्तों सीआईडी की टीम को रोक दिया जाता है, ये कहते हुए कि अभी एमपी साहब बहुत बिजी हैं, इतने ज्यादा बिजी हैं कि सीआईडी से वो मिल नहीं सकते। इसके बाद में सीआईडी की टीम वहां पर खड़े खड़े वेट करती रहती है और कहती है कि आज वो किसी और को समन देकर के नहीं जाएंगे, वो खुद अभिषेक बनर्जी के हाथ में जो है समन देकर के जाएंगे। फिर उसके बाद में जब समन थमाया जाता है, उसके बाद में इंटेरोगेशन की जब नौबत आती है तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी में भयंकर खलबली मच जाती है। जालसाजी जो दस्तावेज हैं जो पेश किए गए थे विधानसभा के सचिवालय में, उसमें टीएमसी जब एक्सपोज हो गई तो इनका वही रोना शुरू हो गया कि बीजेपी अब सत्ता पर आने के बाद में इन तमाम एजेंसीज को टीएमसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इन एजेंसीज के जरिए टीएमसी के नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में ये कार्रवाई की गई है, तो यहां पर ये वाला रोना क्यों रोया जा रहा है कि टीएमसी को डराने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों इन दिनों ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में भयंकर बगावत है पार्टी में। अभिषेक बनर्जी तो फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं ममता बनर्जी के विधायकों को, और इसीलिए इन लोगों के खिलाफ में बगावत है। नेता प्रतिपक्ष का जब चुनाव किया जाता है तो उन तमाम बगावती नेताओं के सिग्नेचर कर दिए जाते हैं और उस सिग्नेचर के जरिए उनका कंसेंट दिखाने की कोशिश की जाती है कि इन लोगों ने यह मान लिया है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए जो विधायक दल की मीटिंग हुई है उसमें नेता प्रतिपक्ष इनके कंसेंट से चुना जा रहा है, लेकिन असल में यह नहीं था। अब इस मामले में दोस्तों नया मोड़ तब आ गया जब टीएमसी के विधायक ही ममता बनर्जी के खिलाफ में, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर के मीडिया के सामने आ जाते हैं। जो 70 नवनिर्वाचित जो विधायक थे जिनके हस्ताक्षर उस पेपर पर थे जो विधानसभा के सचिवालय को भेजा गया था, उसकी जो पटकथा है, उसका जो कच्चा चिट्ठा है, वो टीएमसी के विधायक ने ही मीडिया के सामने आकर के उसको एक्सपोज कर दिया। दरअसल जब शिकायत दर्ज की गई तो एक अहम बयान जिनको अभी हाल ही में निष्कासित कर दिया है तृणमूल कांग्रेस ने, ऋतुव्रत जो बनर्जी, उनका बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि सीधे तौर पर उन्होंने भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में आरोप मढ़े हैं, इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऋतुव्रत बनर्जी कहते हैं कि 19 मई को पार्टी की एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें विधायक पहुंचे थे, मैं और संदीपन साहब भी वहां पर मौजूद थे। इसमें एक पेपर पर 6 जून की तारीख के नीचे दस्तखत करने के लिए कहा गया। वहां पर मौजूद विधायकों ने सिग्नेचर किए, लेकिन ऐसे विधायकों के साइन भी दिखे जो मीटिंग में आए ही नहीं थे। क्यों साइन कर दिए गए? क्या ऐसी वजह थी जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को फर्जी दस्तखत बनवाने पड़े? ये जो खुलासा है और टीएमसी के नेताओं की जो बगावत है वो अब तृणमूल कांग्रेस के वजूद पर एक तरीके से सवाल खड़े करने लग गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी के जो विधायक हैं, इतने बड़े पैमाने पर विधायकों के बीच में बगावत उठ रही है। अभिषेक बनर्जी उनको फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं, वो कभी भी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल यह कहा हुआ है कि हमारी पार्टी में इनके लिए जगह नहीं है। लेकिन यहां पर दोस्तों सोचिए, 420 और फर्जीवाड़े की जो पराकाष्ठा है, कितने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया। इनको ऐसे लगा कि जैसे चलता आया है पश्चिम बंगाल में वैसा ही चलता रहेगा। जब हमारी बुआ मुख्यमंत्री थी पश्चिम बंगाल की तो हम जैसे भी करते थे करते रहे, कौन हमसे सवाल पूछने वाला है। लेकिन ये भूल गए थे कि अब पश्चिम बंगाल की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, शुवेंदु अधिकारी के हाथ में है। अब ममता का बोलबाला खत्म हो चुका है, ममता का जंगल राज अब खत्म होने की कगार पर है। ये लोग भूल गए थे और दबोच लिए गए, और इसीलिए सीआईडी ने यह बड़ा कदम उठाया। और अभी तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में इंटरोगेशन के लिए पहुंची थी सीआईडी, और ममता बनर्जी के ऊपर भी जो है
गाजगिरी है। ये बुआ भतीजा दोनों रडार पर हैं। किस किस केस में बचिएगा? बनर्जियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। किस किस केस में आप लोग भागिएगा? शिक्षक भर्ती घोटाला हो, बहुत सारे घोटाले हैं, पीएम मर्डर कांड हो, सब में आप शिकंजा इन लोगों के खिलाफ में कसता चला जा रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, किसी दूसरी बड़ी खबर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।